नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कवायद जो है वो सरकार की तरफ से यहां पर चलाई गई है, किस तरह से एक्शंस रहे, और साथ ही साथ अब चर्चा होगी कि आखिर वाकई में जो दावा किया जा रहा है क्या वो जमीनी सतह पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है या नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं नम्रता शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। फॉर्मर एमएलसी हैं बीजेपी पार्टी से अजय भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और पीडीपी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल नम्रता जी आप ही से रहेगा, क्योंकि लेडीज फर्स्ट हमेशा रहती हैं, और उसके साथ साथ अगर ऑपोजिशन की बात करें तो इस तरह से जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं? देखिए आशा जी, ये जो भ्रष्टाचार मुक्त आज एक वीक मनाया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ये मनाने का दावा कर रही है जो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त पाई गई। जितनी भर्तियां हुई उनमें घोटाले पाए गए। 25 लाख से 30 लाख रुपया हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हर लिस्ट को इनको क्वैश करना पड़ा। किस जगह इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? छोटा सा एक टेंडर भी है, उसमें भी आज भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए तो भ्रष्टाचार यहाँ सेक्रेटरी से शुरू हो रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में आज ऑफिसर्स बैठे हैं वो खुद भ्रष्टाचार में इस वक्त लिप्त हैं, और पूछेगा कोई किससे? सब बाहर से हैं, उन्हें पता है कल हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हमें दूर चले जाना है, हम यहाँ पे जितना भ्रष्ट तंत्र बना सकते हैं बना के उन्होंने यहाँ से चले जाना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, कि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये जम्मू कश्मीर का ये जो वीक मना रहे हैं, इसमें आप मुझे बताइए कि आपने कौन से एक्शंस, जो लोगों ने आप पे कंप्लेंट दाखिल की हैं इस भ्रष्टाचार मुक्त वीक में, क्या आपने उन पे कोई एक्शन लिया? हमारा पूरा जम्मू ज्वलंत मुद्दों से इस वक्त ग्रसित था। टोल पे इतना बड़ा इशू बना, लोगों ने घर घर से लोग निकल के बाहर सड़क पे आए। क्या पीएम साहब के कानों में जू नहीं रहेंगी? क्या आईबी और जो डिपार्टमेंट है उनको ये खबर नहीं देते कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात बना के रख दिए हैं एलजी साहब ने? ठीक है, तो ये क्या दुहाई देंगे भ्रष्टाचार मुक्त की जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स माना गया है। ये हमने नहीं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज रही है हमेशा से उन्होंने यहाँ का, चाहे वर्क कल्चर के नाते हो, यहाँ पर जो वर्क अटेंडेंस की बात करें, चाहे किसी तरह, ये पिछले कुछ वर्षों में इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रेजुअली उसमें इंप्रूवमेंट लाया। गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट बनाने की कोशिश करें। आप याद करिए कि पहले हर एम्प्लॉय, जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉय है, वो रेगुलरली ऑफिस आए। पहले तो यहां से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि हम अटेंडेंस कितनी देती है, ठीक है कि अभी हमने 100% अचीव किया कि नहीं किया, लेकिन फोकस किस पर रहा। फिर जो हमारी पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन एक्ट का तहत लगभग 1001 सर्विसेज अब ऑनलाइन है। अभी ये जो भ्रष्टाचार मुक्त जो सप्ताह मनाया गया है, इसमें अगर आप जीएडी की गाइडलाइंस देखें, शुरुआत ही यहां से की गई कि कोई भी ग्रीवांस को विद इन अ वीक आपको एड्रेस करना है, और अगर आप विद इन अ वीक नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो आपको डेफिनेट टाइम लाइन बताना। तो जो लीगल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो कमियां खामियां रह गई थी, जहां अकाउंटेबिलिटी में कमी रहती थी, ट्रांसपेरेंसी में कमी रहती थी, उस सारे सेटअप को इम्प्रूव करने की कोशिश लगातार की गई। 100% करते शायद और टाइम, ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम किया गया है। जो पिछले कई सालों से आपने देखा भ्रष्टाचार चल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई है। काश ये कोशिश भी करते थे ना, खत्म तो नहीं हुआ मगर कोशिश तक नहीं किया शायद। भ्रष्टाचार नारा लगाने से खत्म नहीं होता है, और आप उनको हलफ दोगे तो उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार आपका जब तक अज़म नहीं होगा, जो करप्शन करेगा हम उसको कैसे करतार तक पहुंचाएंगे। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, पिछले 5 साल 5.5 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए, किसी एक ऑफिसर को आपने प्रोसिक्यूट किया या उसकी सैंक्शन भी दी?
सैंक्शन पड़ी है जीएडी में, हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है कि भाई सैंक्शन है, तो सैंक्शन कोई नहीं दे रहा है। और आपने किसी पटवारी को कभी पकड़ लिया, कभी किसी क्लर्क को पकड़ लिया और फिर अखबारों में छापने से करप्शन खत्म नहीं होती। आप ग्राउंड पे जाकर देखो, इस दौर की करप्शन कभी पहले मिली नहीं। ग्राउंड पे जाओ, आप कभी इंस्टीट्यूट को कहो, और आप तो मीडिया वाले लोग हमसे ज्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। अब कभी इनसे पूछो, किसी एक आदमी कोई कह दे कि किसी दफ्तर में बगैर पैसे के काम हुआ हो पिछले 5 सालों में, और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अजय जी जवाब दीजिए, पिछले 5 सालों में कोई भी काम यहाँ पर किसी भी दफ्तर के अंदर बिना पैसों के नहीं हुआ है। अकाउंटेबिलिटी को लेकर क्या काम किया गया सरकार की तरफ से? वाइल्ड एलिगेशंस लगाना तो कोई वो नहीं है, उसको तो कोई भी, खासकर अपोजिशन का, वो भी हमारी जैसी यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी हैं जिन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो वाइल्ड एलिगेशंस लगाती है। अगर स्पेसिफिक से मान लीजिए क्या अपोजिशन पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके बारे में ये कहे। हमने यहाँ पर बहुत सी चीजों को सुना है, जो कहानी जिस तरह से इन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो हमने ये भी सुना कि पावर प्रोजेक्ट्स में कैसे स्पेशल एयरक्राफ्ट आ गया और उसने कैसे ब्रीफ केस उठाकर ले गए। बहुत सी कहानियां पहले अभी नहीं सुना आपने कि टोल प्लाजा में किसने इशू है कि ठेका लिया और कैसे ले रखा है, कितनी बड़ी एजेंसी दी गई है। बीच में बोलता नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करता। ठीक है वीरेंद्र जी, थोड़ा सा सिविलाइज्ड मैनर में ऐसे करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने का प्रयास है। सुन लीजिए वीरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजय भारती साहब ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर जो वो करप्ट स्टेट था, इन्होंने अभी कहा, मैं इनकी बात को जब जोरदार तरीके से कंडेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के आप भी वासी हैं, मैं भी वासी हूँ, ना हम में से कोई चोर था और ना आगे रहेगा। पहले इस बात को आप जरा समझिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो ऐसे ही शोर करती हैं करप्शन का। भी आज मैं अपोजिशन की बात ही नहीं करूंगा। आज से 2 साल पहले आपकी पार्टी के फार्मर एमएलसी जो आपके साथ उसमें थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इल्जाम लगाया कि रेत बजरी की कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता का पीए हर महीने आके महीना इकट्ठा करता है डीजीएमओ से। डीजीएमओ जो आपके जो थे डायरेक्टर ज्योलॉजी एंड माइनिंग के। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके फार्मर एमएलसी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया, तो एलजी साहब कहाँ हैं, आपकी एजेंसीज कहाँ हैं, आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? आपने 2 साल हो गए। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार आपके किसी नेता के घर से शुरू होता था और आप सब लोग उस पर संपलित पाए गए थे। अगर वाकया में आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर भारती साहब, तो भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करे एलजी साहब से कि जल्द से जल्द उस बयान के तहत उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितना बड़ा भ्रष्टाचार, मैं कहता हूं करप्शन, लूट कसूट पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में है, इतनी तो हमने कभी देखी नहीं। आप मैं एक दो बातें हैं जो मैं बताऊंगा, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं जो पेपर में बात है वो बताऊंगा। हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से लिंक रोड ब्रांच से 31 करोड़ रुपए का लोन लिया जाता है, फिर उसको 1 टाइम सेटल करवाया जाता है। उसमें भी आप एनपीए पाएंगे, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी पार्टी के नेताओं के नाम है। उस पर आज तक क्यों नहीं आपने इंक्वायरी की? क्यों? इसलिए नहीं की क्योंकि आपके लोग इन्वॉल्व हैं। पैसा जनता का है, मेरा है, आपका है। अभी और बहुत सारे लंबे आरोप है, लेकिन एक बात और सिर्फ एक बात जवाब ले लीजिए। मैं एक बात कह के, आज के आईएएस ऑफिसर ने एक नेशनल कमीशन के पास एक शिकायत दर्ज कराई है कि जल शक्ति विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो। मैं नहीं कह रहा, अपोजिशन कह ही नहीं रही, सरकार का एक सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर कह रहा है, तो एलजी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, बाय नेम लगा रहा है। तो बताइए उसके ऊपर आज तक जांच कहां है? जवाब दीजिए। देखिए, पीडीपी का भी वैसा ही है ना, खासकर वीरेंद्र सोनू जी के। अगर इनकी बात में एक अयोटा पर भी सच्चाई होती तो ये नाम लेते। जिस एमएलसी साहब का इन्होंने नाम लिया, एमएलसी साहब ने विद इन 24 आवर्स क्लियरिफिकेशन दी कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस चीज को नहीं बोलेंगे जो उन्होंने कहा उसके ऊपर आपने क्लियरेंस नहीं दी। बीच में बोला नहीं, वो नहीं देखो ना, फिर आपने मुझे कहा आप झूठ बोल रहे हो। मैं जिस एमएलसी साहब का कह रहा हूं वो एक इल्जाम था, आप देना उसके ऊपर क्लियरेंस। क्योंकि आप इसीलिए झूठ क्योंकि बोलते हैं, क्योंकि आप दूसरे को सच्चाई बोलने नहीं देंगे। आप बोले इसका कारण वही है। तो इसलिए जो उन्होंने अपडेटेड उसी बात पर बात की थी जिनका इन्होंने जिक्र किया, हमारे एमएलसी रंधावा साहब का, तो उन्होंने फिर क्या कहा और उस चीज को ये नहीं, किस मजबूरी में कहा, बताइए कौन सा बयान सच्चा था? सच्चा था फिर आपने वो बताइए। आपकी पार्टी में आपकी पार्टी में आपके बारे में क्या क्या कहा जाता है, आपके अध्यक्ष के बारे में क्या क्या कहा जाता है? हमारी पार्टी ने किसी से नहीं, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नम्रता जी, अजय जी सुन लीजिए,
लेकिन आशा जी इसको पूरा करने दीजिए हमें। जल्दी से। तो मेरा ये कहना, मैंने पहले भी बताया कि जो सिस्टम को इंप्रूव करने की बात है, ऑनलाइन अगर आपकी सर्विस है उसमें करप्शन कैसे होगा? होता है, वो भी बताता हूं। जो सिस्टम चलिए क्या करोगे? चलिए जवाब ले लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, अगर वो आरोप गलत थे तो आज जो ट्रॉली 600 रुपए की मिलती थी वो आज 2500 की क्यों मिलती है? एक गरीब के मकान बनने में आज मुश्किलातें क्यों आ रही हैं? वो रेत बजरी की ट्रॉली पे आज भी रोक लगाई क्यों नहीं जा रही है? क्यों माइनिंग माफिया को यहाँ पनपना दिया जा रहा है और क्यों माइनिंग का सारा ठेका बाहर भेज दिया गया? तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या सच्ची थी। आरोप लगाए गए थे, मजा तो तब आता कि वो जिन पे आरोप थे वो सिद्ध करते आके कि ऐसा कुछ नहीं है और ये ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वही हुआ टोल पे भी, टोल ड्यूटी में लगता नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नितिन गडकरी जी कहते हैं कि जहां पे 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल लग नहीं सकते, ये टोल 6 महीने के अंदर खत्म होने चाहिए। और यहाँ पे टोल के लिए हाहाकार, जनता त्राहिमाम करती है, हमारे लोगों को अंदर कर दिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा ब्रीफकेस टोल के लिए दिया गया है कि वो टोल उखाड़ा नहीं जाता। क्या उनका क्या कहने का क्या है जी, मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ, आपको नहीं समझ आई अगर मेरी बात, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टोल के लिए ठेकेदार ने इतना ज्यादा अमाउंट दे रखा है कि वो टोल उखाड़ना आज आपके लिए मुश्किल हो गया है और एलजी साहब उससे नहीं उखाड़ पा रहे क्योंकि इतना बड़ा ब्रीफकेस पहुंच चुका है अपने ठिकाने पे। जवाब दीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अकाउंटेबल सिस्टम है, कौन सा उसमें से अगर आप पॉलिसी में कोई कमी, अगर पॉलिसी में कमी है तो अपोजिशन पार्टीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पॉलिसी की कमियों को उठाए, न कि वाइल्ड एलिगेशंस लगाएं। कोई वाइड एलिगेशन नहीं है, आपने हमारे बच्चों को अंदर रखा, गलत हो रहा है इसको ये ठीक करें। वो तो ये नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे कि फलानी ने ये कहा। जितने पिछले दिनों यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा वो सारी चीजें केसेस जितने बढ़े रहे हैं और ऑपोजिशन को चाहिए कि यहाँ पर स्ट्रांगली तरीके से काम करने की कोशिश करे। वो सवाल इस तरह से अजय जी सुन लीजिए। अब अपोजिशन तो तब होती जम्मू कश्मीर में कि अगर इलेक्शन करवा के आपने अपोजिशन के एमएलए होते। यहाँ तो अपोजिशन है कोई नहीं, वहां यहाँ इस वक्त सिर्फ रूलिंग पार्टी बीजेपी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो काम करते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो डायरेक्टली बीजेपी का रोल है यहाँ अपोजिशन कोई है नहीं पिछले 5 साल से। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। तो पॉलिसी मेकिंग का जहां तक सवाल रहा, इनसे ये पूछो कि कोई एक ऐसी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने अगर बनाई हो, ई टेंडरिंग आपने की, आपको पता होना चाहिए कि रजौरी में डीडीसी के चेयरपर्सन ने डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि भाई करोड़ों रुपए की पंगलिंग हुई है ई टेंडरिंग में, इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है, कोई उसको नहीं छेड़ेगा कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और ई टेंडरिंग एक बेहतरीन बहाना है लूटने का, लोगों को फ्रीज करने का। चलिए अजय जी, ऑनलाइन तरीके से जो काम हो रहा है वहां पर भी लूट खसूट जो है वो चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर दावे किस तरह से रखे गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश में आप देखिए कि भ्रष्टाचार निवारण को लेकर शिविर चलाए जा रहे हैं। 9 सितंबर 2023 को डिजिटल कार्य में पहले दिन यहाँ पर 100 शिकायतें सामने आती है और सभी का निपटारा करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उतरने की जरूरत है कि निपटारा कितनों का हुआ है। तीसरी बात, यहाँ 7.7 भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए संसद में अच्छे लोग भेजना जरूरी है कि ग्राउंड से ऐसे लोग चुनकर जाएं जो भ्रष्टाचार का काम ना करते हों। और उसके साथ साथ कार्रवाई करने का जो ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, वो कितनी कार्रवाई हुई है, और साथ ही यहाँ पर सीवीसी की जो पहल करने की बात हुई थी उसमें किस तरह से काम हुआ। भ्रष्टाचार के नामो निशान को मिटा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दावा रखा गया। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो शुरू किया गया, कितना काम किया उसने। मुख्य सचिव अरुण मेहता ये कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। ई टेंडरिंग जो है वो ऑनलाइन तरीके से होती है, तो फिर उसमें भ्रष्टाचार कैसे? तो पहले ये कहा गया था कि 1 रुपए में से 10 पैसे जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अब पूरा पैसा पहुंच रहा है। ऑपोजिशन पार्टियां जो कह रही हैं कि ऑपोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शन होती तो ऑपोजिशन होती, इस वक्त ना इलेक्शन है ना कुछ है।
यूटी है, यूटी के अंदर कौन सी ऑपोजिशन, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ और प्रशासनिक मंजूरी होना जरूरी थी, तकनीकी मंजूरी होना जरूरी थी, जो भूस्थानिक फोटोग्राफी है वो होने की जरूरत थी, और उसके बाद टेंडर के बाद जो काम होता है उसके बिल निकलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्या वाकई में हो रहा है? और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार को लेकर काम किया है वो भी सरकार का सामने रखना जरूरी है। जिस तरह से 14 अक्टूबर 2022 में 36 पुलिस कर्मियों को समय से पहले रिटायर कर दिया गया, रिटायरमेंट की कगार पर वो थे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये बहुत अच्छे से कदम जो था वो सरकार की तरफ से उठाया गया। 104 हेल्पलाइन जो स्थापित किए गए नंबर, उसमें हेल्थ की जो फैसिलिटीज थी वो क्या जिस तरह से दी गई माकूल थी, ये बड़ा सवाल। 585 स्वास्थ्य सुविधाओं को इसके दायरे में लाया गया था, लेकिन जमीनी सतह पर उतरने की जरूरत है। अजय जी जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं कि जितनी पहले तो ये आपको गिनकर बताई हैं, पहले तो ये था ना कि 20-20 साल आपने प्रोजेक्ट इलेक्शन के टाइम अनाउंस कर दिया और उसको कंप्लीट नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने ठीक इलेक्शन से 20 दिन पहले कहीं पर पोल डाल दे, कहा कि अब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, फिर कुछ किया नहीं तो अगले साल फिर वैसा ही पड़ा रहा। यहां पर सबसे पहले अगर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट आकर यह इंश्योर किया गया कि जो पब्लिक सर्विसेज मिनिमम है और उसमें लगभग 1001 सर्विसेज ऑनलाइन की गई, आप ट्रैक कर सकते हैं। आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन का किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का काम होता है, लेकिन उनको होमवर्क करना पड़ता है। आज आप किसी भी उसका मनी ट्रैकिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। चलिए वीरेंद्र जी, होमवर्क करने की जरूरत है, पहले ऑपोजिशन को उसके बाद बात करने की जरूरत आ रही है। नम्रता जी आपके पास। इन्होंने अभी ऑनलाइन सिस्टम की बात की, ये करप्शन की बात तो करते हैं। मैं इनके पर्सनल नहीं कह रहा, भारती साहब इसको पर्सनल मत ले लें। मैं बीजेपी पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। बफलियाज रोड अंडर पीएमजीएसवाई का टेंडर कॉल होता है। बफलियाज में पीएमजीएसवाई का टेंडर कॉल होता है। उस टेंडर की जो रखी गई कास्ट रखी गई वो 100 करोड़ रुपए रखेगी कि 100 करोड़ रुपए में ये रोड हमने बनानी है। तो मुझे बताइए, सरकार तो बिलो टेंडर वाले को रेट देती है ना, एक ही बंदे ने उसमें बिड दी और 105 करोड़ रुपए का काम उसको लाट किया। मैं चैनल पे कह रहा हूं, झूठ तो कह नहीं रहा। ये पूछिए चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई से, जिसने जो ई टेंडरिंग की है, कि कौन से क्लास को कहां रखा गया है। 100 करोड़ रुपए सरकार की कीमत थी और बिलो डालना था, जो कम से रेट डालता सरकार ने उसको देना था। एक ही बिडर आया और आपने 105 करोड़ रुपए उसको रेट दे दिया। कहां है आपकी एंटी करप्शन, कहां है आपकी बातें? ये सर्वभाव में। दूसरी बात, मैं अभी मैं और 2 बातें और बताऊंगा। ये कहते हैं कि सिर्फ अपोजिशन करती। मुझे आप एक बात बताइए, आपके घर से करप्शन शुरू है। सुनिए 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 आपके घर से करप्शन शुरू है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, नहीं ना, मुझे बताइए अजय भारती साहब जितने भी फॉर्मर एमएलसी हैं बीजेपी के, मैंने तो जवाब नहीं, मेरा टाइम है ना, फिर आप उसके बाद बोलो। जल्दी से मैं कह रहा हूँ, फॉर्मर एमएलसी है बीजेपी के पास, उनके पास सरकारी गाड़ी और सरकारी तेल है। बताइए ये करप्शन नहीं? आप फिर अपोजिशन के जो फॉर्मर एमएलसी उनसे आपने गाड़ियां छीन ली। आप किस कैपेसिटी में सरकारी गाड़ी में जवाब दीजिए, जब आप इंटाइटल्ड नहीं हो, ठीक है, तो आप ये करप्शन नहीं, ये करप्शन नहीं हो सकती। मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि ई टेंडरिंग में अगर मान लीजिए सिर्फ आपका एक बार 2 बार आने के बाद ही एक ही कोई टेंडर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको लीगली फिर कर दिया ना कि भाई काम को तो करना है ना, कोई टेंडर डाल ही नहीं रहा है तो उसको ये भी बता बोलो। फिर कोई नहीं, आप ही बोलिए, आप ही सवाल करिए, आप ही जवाब दीजिए, कोई बात। अजय एक मिनट। अजय जी, ये तो कॉमन बात है कि जब भी टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, पूल होता है उसमें, या फिर जो बिड होती है वो बिलो ही जाती है, और जो सबसे बिलो में जाता है तो टेंडर उसी के नाम का होता है। 100 का 98 हो सकता था, 99, 95 हो सकता था, लेकिन 105 नहीं हो सकता था। ये एक बड़ा सवाल जरूर है, इस पर आपको जरूर आंसर देना चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि उसका वे आउट क्या है, उसका कैसे हो सकता है कि मतलब कोई पहले तो जो इसका जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को इंप्रूव करना है ना, सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगली कोई प्रोसीजर करना है। अगर इसमें कोई इलीगल एक्ट हुआ है तो कंप्लेंट करना चाहिए ना, कंप्लेंट करने की जरूरत है। नम्रता जी देखिए आशा जी, स्मार्ट मीटर से पहले 1 मीटर लगाए गए, वो भी 2014 के बाद। निर्मल सिंह जी तब पीडीडी मंत्री थे, उन्होंने लगाए। कितने हजार करोड़ का खर्चा उस पे किया गया। अब स्मार्ट मीटर्स आ गए, तो क्या यहां पे घोटाला नजर नहीं आता अजय भारती जी आपको, कि आज किसी कलकत्ता की कंपनी को आपने दे दिए, प्रीपेड मीटर्स दे दिए। अब उसके बाद तीसरा,
तो ये जो पैसे खिलाने की जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट खसूट आपने मचा रखी है, उसके बाद आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार मुक्त वीक मना रहे हैं। पहले तो ये पता लगाइए कि इसमें कौन कौन लिप्त है, कि पहले वाले मीटर्स कैसे खराब हो गए। आप अपना नोट नहीं चला पाते, आप अपने मीटर नहीं चला पाते। कमिश्नर पीडीडी ने इस पर बहुत क्लियरली बताया है, उसमें कोई कंफ्यूजन उन्होंने रखा, डिटेल्ड उसमें उन्होंने डिटेल्स में बताया है कि कैसे यहाँ पर फॉर्म कल हमने पीडीडी के चीफ इंजीनियर को भी बैठे देखा धरने पे। दैट इज न्यू जम्मू एंड कश्मीर। मैडम प्लीज नम्रता जी वो बोलने दीजिए प्लीज। मैं अभी बोल रही थी, आप मैं ये कह रहा हूं उन्होंने बहुत क्लियर, अगर उसकी बात में कोई कमी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिव नहीं रही, उन्होंने वेयर हाउस में जाकर दोनों मीटरों में डिफरेंस नहीं बताई। पहले की बात तो हमको ये समझना चाहिए, अगर पावर का ही इशू हम ले लें कि विदाउट कटेलमेंट में देखा है नहीं हो सकती, ब्लैक आउट करवाने हैं कि आपको टोटल इंडस्ट्री को बिठाना है क्या, 8-9 घंटे का कट है, कभी एसएलडीसी कट करती है, कभी जिसके भी से कट होता है, बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है मुजफ्फर जी, तो इसको टेक्नोलॉजी का यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है अजय जी, मुजफ्फर जी। मेरा एक सवाल है जो बीजेपी वाले हैं, जो सरकार में है इस वक्त, कि आपने कोई एक ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी बनाई। आपने कहा पब्लिक गारंटी एक्ट जो बनाया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो पिछली सरकार ने बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए आप। उसमें ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश थी, लेकिन आपने कभी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं फिक्स की कि अगर किसी आदमी ने ऑनलाइन कोई दरखास्त देकर किसी कागज के लिए अप्लाई किया तो उसमें टाइम फिक्स है कि इतने टाइम के अंदर उसको ये आपने देना ही देनी है। सर मुझे लगता है कि वही तो क्लियर गाइडलाइंस है। ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ पूछा, अगर मजबूरन उसको पैसे देने पड़े तब जाकर। अजय जी, नम्रता जी सवाल रख रही है। ठीक है अजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुजफ्फर जी, अजय जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, एड्रेस करना है। अजय जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, सवाल रखिए। आप मुझे बताइए, जो टोल लगा है वो टोल जायज है या नाजायज है? अजय जी जवाब दीजिए, दोनों के आंसर दीजिए। कि सरोर पे जो टोल है, क्या करें? सरोर पे जो टोल है वो टोल जायज है या नाजायज है? टोल इसमें से कहां बीच में आ गया भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये देखिए, ये पॉलिटिक्स है ना, भ्रष्टाचार से कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक पॉलिटिकल जमात के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिक्स है, उसमें कहते हैं इलीगल है, उस पर क्लियर अगर वो इलीगल है तो उठाया क्यों नहीं जा रहा? यहाँ पे कोई ना कोई रिश्वत ली गई है, तो जो करप्शन है, अब दावों को लेकर बात कर रहे हैं। एक मिनट आप जवाब दीजिए, उसमें करप्शन है इसीलिए वो नहीं उठाया जा रहा। उस पर ज्यादा क्लियर है किसी भी अपोजिशन पार्टी से, ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। आप किसके कंधे पे चलाएंगे? आपके घर को तो आग लग गई करके एक मिनट, अब ये सबके लिए, अब ये सबके लिए है कि क्या राजनीति से परे हटकर जम्मू कश्मीर के अंदर सुधार करने की जरूरत नहीं है? जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि सबको हाथ मिलाने की जरूरत है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो करप्शन के लिए स्वीकृत सामाजिक मानदंड था, यानी कि पूरी तरह से चरम सीमा पर यहाँ पर जो करप्शन है वो है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को लेकर वो बात कर रहे हैं कि यही एक रास्ता जो है वो चुना गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति है और 445 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है, उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि तहसीलदार हैं, एक्सीएन हैं और साथ ही साथ डीएसपी हैं, एसएचओ है, बड़े ओहदे पर जो लोग बैठे हुए हैं उन पर हाथ डाला गया है। सीबीआई की तरफ से सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, बीएसएफ के ही कमांडेंट, एएसआई तक को धर दबोचा गया, ये रिपोर्ट बता रही है। उसके बाद ईडी ने यहां गन लाइसेंस का मामला जो सबसे बड़ा तूल पकड़ रहा था, उसके अंदर आईएएस अधिकारी जो कि राजीव रंजन है, ये नाम लिखा गया है रिपोर्ट के अंदर, अब उन पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद 9 दिसंबर 2022 को कुछ आंकड़ा सरकार की तरफ से यहां पर सामने रखा जाता है, प्रशासन की तरफ से, जिसमें वो लिखते हैं कि 62 लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहां पकड़ लिया है। पिछले साल अगर हम देखें 22 के पिछले साल की अगर हम बात करें तो 11 महीनों में 62 लोगों को एसीबी ने यहां पर धर दबोचा। 118 मामले उसमें दर्ज हुए थे। 2021 में 94 मामले दर्ज हुए थे। 29 लोग जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। 2020 में 71 मामले दर्ज हुए थे और राजस्व विभाग के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 20 अफसर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन क्या ये काफी था? काफी बेशक नहीं है, सवाल का ये जवाब मैं सभी से लेना चाहूंगी, क्योंकि रिफॉर्म,
परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को लेकर बात हो रही है कि एक पटल पर आने की जरूरत है, लेकिन एक पटल पर कैसे आएंगे जब तक अपनी मानसिकता को सही नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जब आम जनता है, एक मंच पर आने की जरूरत है, तब जाकर ये करप्शन जो है वो खत्म हो सकती है। क्योंकि किसी भी दफ्तर के अंदर जब आप जाते हैं, वहां पर अगर लेन देन नहीं होता है तो करप्शन खत्म होती है, लेकिन बिना दिए लोग कहते हैं कि पैसे के बिना काम नहीं हो पा रहा है, और ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि आम जनता इतनी जल्दी में रहती है कि उसे जल्दबाजी में ये काम करना पड़ता है कि जल्दी से पैसे दे दो, काम हो गया। ये जुबानी है जमीनी सतह के लोगों की, आम लोगों की। इस पर जवाब दीजिए जरा अजय जी, पहले आप। मैंने इसलिए कहा कि जो मैंने पॉलिसी इंटरवेंशन कहा कि यहाँ पर क्लियरली इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है पॉलिसीज को इस तरह से लाने के लिए जहां ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और लोगों के काम सही समय पर गारंटीड एक्ट के तहत होते रहे। ये पॉलिसीज लाई गई, अगर उसमें से कोई कमी रही है उसको कंप्लेंट कागजों में भ्रष्टाचार मुक्त होने से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। मेरे प्रश्न का अगर ये उत्तर देते तो मैं मानती कि भ्रष्टाचार के ऊपर ये सवाल भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि एलजी साहब से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी लीडर जाके उनसे बात करे। इस तरह से लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तथ्यों पर बात करना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र जी, अभी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एसडीएम साहब के पास रजिस्ट्री होती है, 10,000 रुपए एक रजिस्ट्री का रेट है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं ना, झूठ चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, मैं 50 लोग आपके सामने लाके खड़ा कर सकता हूं एक पर्टिकुलर एसडीएम के पास जिसने 10,000 रुपए एक रजिस्ट्री का लिया है। चलिए मेरे साथ भारती साहब, मैं आपको बताता हूं, आप लाइए ना सामने, आप चैनलों पर नहीं कर सकते बात। मैं 50 लोग दूंगा जिन्होंने 10,000 को दिया है। अगर वो क्लर्क को देंगे लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ाई क्यों नहीं है, चोरी करते हैं ये लोग इस तरह से। वीरेंद्र जी, और सब लोग मुजफ्फर जी सवाल रखिए आप भी। कंप्लेंट क्यों नहीं करवाते? कंप्लेंट करानी है, सब लोग संबलित है के लिए मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है वीरेंद्र जी, समय हो गया। मुजफ्फर जी, वो मुल्क भी चाहती है करप्शन खत्म हो और यहाँ का हर सेंसिबल सिटीजन चाहता है कि करप्शन खत्म हो। हाँ, इन्होंने तो हर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले दिनों कहा कि जम्मू कश्मीर में सब चोर हैं। सब चोर नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर है जो अपने आप बाहर से लाए हैं वो सब चोर हैं, हम भी कहते हैं। उनको रोकना आपका काम है, चोरी को रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। चोरी सिविलियन नहीं रोक सकेगा क्योंकि सिविलियन को अपना काम चाहिए। जब उसका काम नहीं होगा सिविलियन को कंप्लेंट करनी पड़ती है। मुजफ्फर जी, उस कंप्लेंट जवाब सुन लीजिए। ठीक है, हो गया। अगर आप उसका एसडीएम से पूछते हो, कहते हैं सर देते हैं ऊपर। ये कहना है कि हमें बताइए किससे पूछे? जाति होती है, अगर किसी के साथ जाति होती है वो कंप्लेंट नहीं करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किसके पास कंप्लेंट करेगा? वो कहते हैं हिस्सा देते हैं ऊपर के अफसरों को। बना हुआ किसके पास कंप्लेंट करें लोग जाके? आप सब लोग मान रहे हैं इस चक्कर को। जवाब सुन लीजिए अजय जी, वो कह रहे हैं कि हिस्सा जो है वो ऊपर तक जाता है। कंप्लेंट किसके पास कहते हैं, अफसर कहते हैं, कमेटी बनाई गई में है, उस कंप्लेंट कमेटी की तरफ ऐसे होता है कि अगर राइटिंग में कंप्लेंट है तो और उसके ऊपर हिस्सा तक जाएगा। ऐसे कहने से ही नहीं होगा ना कि अगर देखिए मैं कहता हूँ आप चले जाइए उस एसडीएम के क्लर्क के पास, आप पूछिए लोगों से जाकर कि पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। वीरेंद्र जी आपका भी और मुजफ्फर जी आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार को लेकर ही बात हो रही है और ये बहुत लंबा टॉपिक है, 20 मिनट में इसमें डिस्कशन नहीं हो सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जमीनी सतह पर उतरने की जरूरत है कि सरकार की तरफ से पॉलिसीज लाई गई हैं, नो डाउट, लेकिन वो पॉलिसीज कितना काम कर रही हैं जमीनी सतह पर उतरने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में ब्यूरोक्रेट्स जितने भी पहुंचे हुए हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आम जनता के जो आरोप हैं वो कुछ और ही साबित कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए कार्यक्रम।